अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती 5वीं जमात सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी। इस सबक को यूसुफ नाजिम इन्होंने लिखा है। इनकी पैदाइश 7 नवंबर 1921, वफ़ात 23 जुलाई 2009। यूसुफ नाजिम जालना में पैदा हुए। वो आला सरकारी अहदे पर फायज थे। इन्होंने बहुत से तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं। देवारिया साए, हम साए वग़ैरह इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। पलक ना मारो बच्चों के लिए लिखे गए इनके मज़ामीन और ड्रामों का मजमुआ है। इस सबक में कद्दू उर्फ लौकी जैसी एक आम तरकारी का ताल्लुक़ से बड़े मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई है। मज़मून को पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। कद्दू भी क्या तरकारी है। इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो है, लंबा कद्दू या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे ख़त के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि इनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, उसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लड़क सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह गोल कद्दू जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दू को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहे, होता तो वो कद्दू ही है। कद्दू इन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे, मगर शर्त यह है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फ़र्क ये है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग का। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है, क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाठ ज़रा निराले हैं। उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, उसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आप घर में आंगन में कोने खाली पड़े हैं तो एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। ख़बरदार, मंडवे में नई लकड़ी इस्तेमाल न की जाए क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दू के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। इनका कद भी छोटा होता है, लेकिन इनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद, ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे पकाने में देर ही कितनी लगती है। वो लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाए तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ़ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी, भूख भी खुलकर लगेगी। बाद में यही कद्दू इनके खाने के काम आएंगे। आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है,
مطلب یہ کہ اس کی تاثیر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ہضم بھی جلد ہو جاتا ہے، لیکن صرف کدو کے سہارے زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہر وہ ترکاری چاہے وہ زمین کے اندر پیدا ہوتی ہو یا زمین کے اوپر، نظروں کے سامنے کھانی چاہیے۔ ہمارا کام تھا کہ تمہیں کدو اور لوکی سے واقف کرا دے، تمہارا جو جی چاہے کھاؤ۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں۔